हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक नॉलेज सोर्सेज। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा मोशन, जिसको हम गति कहते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी तब मोशन में होता है व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब ये अपने पोजीशन को चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये बच्चा जो है, मान लो ये है रोहन। रोहन ने अपनी जगह चेंज की है। वो यहाँ था, अभी ये मान लो अभी वो अपने घर में है और वो अभी थोड़ी देर में वो मार्केट चला गया, ठीक है। तो जो इसके जाने का समय हुआ और ये जो यहाँ से यहाँ तक गया है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इसने जो अपनी जगह चेंज की है, इसको हम कहते हैं मोशन। अगर वो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, उसका डिस्टेंस उसने तय नहीं की होती, है ना, तो उसको हम नहीं कहते कि वो जो बच्चा है वो मोशन में है। अगर कोई बच्चा अपना जगह जो है, अपनी प्लेस चेंज नहीं करता, इट मीन्स उसने मोशन नहीं किया है। मोशन तभी होगा जब आपको ऑब्जेक्ट में दिखेगा कि उसकी पोजीशन क्या है, चेंज हुई है, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर। इसमें दिया क्या है। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। आप अपने एवरीडे लाइफ में देखते हो कि ऑब्जेक्ट्स क्या है, रेस्ट में है, एंड अदर इन मोशन, और कुछ क्या है, मोशन में है। इट मीन्स उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। फिश स्विम, मछलियाँ स्विमिंग करके जाती हैं। ऑल्दो ब्लड फ्लोज वेन्स एंड आर्टरीज, ठीक है। ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। वेन्स और आर्टरीज के जरिए हमारे बॉडी में ब्लड का क्या है, फ्लो होता है। ये भी क्या है, एक मोशन ही कर रहा होता है हमारी बॉडी में ब्लड। एंड कार्स मूव्स, कार भी मूव होती है, जो कि हम देखते हैं, ठीक है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट जिस चीज़ से बना हुआ है, उसका जो स्मॉल पार्टिकल्स है उसको हम एटम कहते हैं, उससे बना हुआ मॉलिक्यूल है हमारा। और प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। जो भी गैलेक्सी में हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं सारे मोशन में है, जैसा कि हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। We often perceive an object to be in motion when its position changes with time। जैसे कि हमने अभी मोशन का हमने डिफिनीशन देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ मोशन हुआ है, ठीक है। However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences। आपने इसमें देखा कि हाँ, जब कार चल रही होती है तो आपको किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप डायरेक्ट देख रहे होते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट एविडेंस की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। आपने क्या है, हवा जब चलती है तो आप कैसे उसको फील करते हो, ठीक है। हमें जैसे कार चलता हुआ दिखता है ना कि वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे कि कार यहाँ है और वो थोड़ी देर में ये कार जो है यहाँ पहुँच गई है, तो ये क्या है, हमें दिखाई देता है। जबकि जब एयर का फ्लो होता है तो वो हमें क्या है, दिखाई नहीं देता है। हम देखते हैं कि पत्तियाँ क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, स्वैप्ट हो रही हैं, या फिर रेज हो रही हैं, या ब्लो हो रही हैं, तभी हमें पता लगता है कि हाँ क्या हो रहा है, एयर ब्लो हो रहा है, विंड चल रही है, ठीक है। तो हम ब्रांचेज ऑफ ट्रीज को, मूवमेंट ऑफ लीव्स को देखते हैं, और डस्ट पार्टिकल्स को उड़ते हुए, फ्लाई करते हुए देखते हैं, मूवमेंट उसमें देखते हैं, तभी हमें पता लगता है कि एयर ब्लो हो रहा है, ठीक है। व्हाट कॉजेज द फिनोमेना ऑफ सनराइज सनसेट। अब सनराइज और सनसेट भी क्या है, ये भी फिनोमेना आप खुद की आंखों से नहीं देखते, जो कि अर्थ के अपने ही जगह में, हमारा जो सन है, हमें पता है कि उसके चारों तरफ भी हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन जो ये हमारा अर्थ है, जब ये अपनी ही जगह पे रोटेशन करता है, तो हमारा क्या है, जो 24 आवर्स का समय लेता है, तभी हमें सनसेट और सनराइज के फिनोमेना देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड चेंजिंग ऑफ सीजन, और यही जब हमें पता है कि जब सन के अराउंड जो हमारा अर्थ क्या है, रिवॉल्व करता है, ये अपनी जगह पे ही रोटेट करते करते क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो जितनी सन की लाइट पड़ती है उस पर, या फिर कम रेज पड़ती है, तो तभी हम ठंडी के सीज़न, ज़्यादा जब उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है तो हम ज़्यादा गर्मी का एहसास करते हैं, तो वो हमें समर का सीज़न। इस तरह से हमें जो हमारे अर्थ का जो रोटेशन, अर्थ का जो रिवॉल्यूशन चल रहा है, रोटेशन के कारण सनराइज और सनसेट, और हमारे रोटेशन के कारण क्या हमें देखने को मिलता है, रोटेशन के कारण, जो रोटेशन का जो फेनोमेना है अर्थ के
तो उसके कारण हमें सनराइज़ और सनसेट देखने मिलता है। और सीज़न जो चेंजिंग है वो हमें रिवॉल्यूशन के कारण देखने को मिलता है, जो कि सन के अराउंड हमारा अर्थ कर रहा होता है। दोनों फिनोमेना अर्थ के जरिए ही होता है, लेकिन एक वो अपनी जगह पे ही करता रहता है रोटेशन, और एक जब वो अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज दिस, ये फिनोमेना हम देख नहीं पाते हैं। हाँ, हमें दिखता है कि हाँ सन अभी हमारे ईस्ट में था, अभी वेस्ट में चला गया, ये हमें दिखता है। लेकिन वो क्या है, हमें मूवमेंट क्या है तुरंत तुरंत हमें ऑब्जर्व नहीं होता, सडन थोड़ी देर में एक्सप्रेस नहीं होता। लेकिन हाँ, हम अगर उसको देखते रहें, जैसे अगर आप ध्यान देके अपना टाइम उस पर दो तो आप ज़रूर देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ? तो यस, if it is true, why don't we directly perceive the motion of the earth? ऐसे भी हम celestial body को directly नहीं देख सकते। ठीक है, ये हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वही देख पाते हैं, हम नहीं देख पाते। ठीक है, an object may appear to be moving for one person and stationary for some other। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट क्या है, किसी एक पर्सन के लिए मूविंग और किसी के लिए स्टेशनरी हो सकता है। ठीक है, फॉर द पैसेंजर इन अ मूविंग बस, जब आप फॉर द पैसेंजर इन अ मूविंग बस, जब कोई बस चल रही होती है तो उस पैसेंजर के लिए जो आदमी बाहर से उसे देख रहा है उसे लगता है कि बस चल रही है तो वो भी चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो क्या है, बस चल रही है, लेकिन वो जो पर्सन है जो बस में बैठा है वो अपनी जगह पे क्या है, वो अपनी जगह पे रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन बाहर वाले आदमी को ऐसा लगता है कि हाँ बस के साथ वो जा रहा है, मीन्स वो मूव कर रहा है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव्स द बस along with passengers as moving. However, a passenger inside the bus sees his fellow passenger to be at rest. जबकि हमारा फेलो पैसेंजर जो है वो बाहर से तो सोचता है कि हम क्या है, रेस्ट में नहीं है, हम चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, what do this ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? तो हमें यही ऑब्जर्वेशन इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि हमने ये पढ़ा कि किसी पर्सन के लिए हम मूविंग हो सकते हैं और किसी के लिए स्टेशनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स एक ही पर्सन हमें ये सोच सकता है कि हम चल रहे हैं, जबकि हमारे साथ जो हमारे बैठा हुआ पैसेंजर उसको पता है, वो देख रहा है कि हम एक जगह टिल्ट है, हम मतलब स्टिल हम एक जगह हैं, हम नहीं मतलब हमें मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, हम अपने प्लेस को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम जहाँ बैठे हैं हम वहीं बैठे हैं। लेकिन जो बाहर बस के बाहर जो पर्सन है उसके लिए हम मूविंग है, लेकिन जो हमारे साथ में जो पैसेंजर जा रहा है वो उसके लिए हम क्या है, उसके लिए हम रेस्ट पोजीशन में है। तो ये डिफरेंस है जो कि दो बंदों के लिए अलग अलग ऑब्जर्वेशन की गई है, और हमारा जो इवेंट है वो एक ही है। There may be situation involving a combination of this. In this chapter we shall first learn to describe the motion of objects along a straight line. Okay, हमने पीछे की लाइन्स हमारे छूट गए हैं। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। कुछ मोशंस क्या है, कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कि अब सनराइज सनसेट में जो अर्थ की जो मोशन है वो हमें नहीं दिख रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, कॉम्प्लेक्स ही है। ठीक है, जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जैसे कोई बंदा हमारे सामने पर्सन चल रहा है, या कोई कार मूव कर रही है, कोई कार में लोकोमोशन दिख रहा है हमें, तो क्या हो रहा है, ये हमारे लिए इजी है कि हाँ हमारे ये सिंपल मूवमेंट है, सिंपल मोशन है। जबकि ये जो सन और गैलेक्सी में हो रहा है वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स है। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या है, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। अदर्स में टेक इन अ सर्कुलर पाथ, कुछ जो है वो रेक्टिलिनियर लाइन फॉलो करते हैं। रेक्टिलिनियर वे, हम स्ट्रेट लाइन को हम रेक्टिलिनियर कहते हैं अपने साइंस के लैंग्वेज में। ठीक है, अब आप बड़े क्लास में जा रहे हो तो आपको ये सब वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ जो मूवमेंट है वो रेक्टिलिनियर होती है और कुछ जो है सर्कुलर पाथ पे होती हैं। सर्कुलर मीन्स आपको पता है। ठीक है, सम में रोटेट एंड अ फ्यू अदर्स में वाइब्रेट। ठीक है, तो सब में क्या है, रोटेशन देखने को मिलती है। जैसे हमने सन का देखा कि वो जब अपनी जगह पे, आपको पता है, वो घूमते घूमते जाता है, तभी हमें सनराइज और सनसेट के फिनोमेना देखने मिलते हैं। और जब वो टोटली रिवॉल्यूशन क्रिएट करता है तो हमें अलग अलग सीजन देखने को मिलते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या कर रहे हैं कि अगर जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि सॉलिड में आपने देखा था, हमने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा हुआ है, स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि आपने सेकेंड थर्ड चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो आप क्या देखते हो, जब आप इसको हीट करते हो सॉलिड में, आपको ये देखने मिलता है
सॉलिड में जब आप इसको हीट करोगे पहले तो वो कुछ भी नहीं होगा, उसमें कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, सॉलिड में बहुत कम होते हैं, तो कोई मूवमेंट शो नहीं होगा। लेकिन जब आपको हीट आप उसको प्रोवाइड कराओगे तो सॉलिड में क्या देखने को मिलेगा हमें, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या है, वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, वाइब्रेशन हमें उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ इसी की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इसको ईजी एग्जाम्पल से कंडक्ट कराया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। In this chapter, we shall first learn to describe the motion of objects along a straight line. We shall also learn to express such motions through simple equations and graphs. तो हम कुछ जो मोशंस हैं हमारे, हम इक्वेशंस के और ग्राफ्स के जरिए पढ़ेंगे। इस चैप्टर्स में आपको काफ़ी इक्वेशंस और काफ़ी ग्राफ्स दिए गए हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सारे आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। लेटर वी शॉल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन। और हम इसमें सर्कुलर मोशन के भी वेज पढ़ेंगे कि हम उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको रेक्टिलिनियर में ही अगर आप देखोगे तो आपको यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट आपको नई नई चीज़ें यहाँ पे मोशन में देखने मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी 7.1 हमें कराया जाएगा जिसमें क्या है, डिस्कस वेदर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपके अब जो बच्चा जो है, आपके मान लो आपका ये बिल्डिंग है स्कूल की, ठीक है, आपके स्कूल की ये बिल्डिंग है, यहाँ विंडो है, ठीक है। तो यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, तो जो बच्चा जा रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या दिखेगा कि हाँ, वेट अ मिनट, डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। अब जो चीज़ चल रही है, अब बच्चों में ये ज़्यादा आपको इल्यूजन होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ बिल्डिंग भी चल रही है। बाकी हमारे साथ बिल्डिंग के साथ ऐसा कोई इल्यूजन नहीं होता कि अगर वो रेस्ट में है तो हमें ऐसा लगेगा कि वो चल रहा है। ऐसा बच्चों के साथ होता है कि अगर वो गाड़ी में जा रहे हैं ना, उनको ऐसा लगेगा कि हमारे साथ वो बिल्डिंग भी चल रही है, बट ऐसा होता नहीं है, ना ही 9th के बच्चों के साथ भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि बिल्डिंग के वॉल्स क्या है, क्लासरूम के वॉल्स, वो रेस्ट में ही है, बाकी जो हमारे स्टूडेंट है अगर या फिर कोई अदर पर्सन है जो स्कूल के बाहर, क्लासरूम के बाहर से जा रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ उसमें मोशन हो रहा है। वो ऐसा सोच सकता है कि वो चल रहा है, उसके साथ साथ स्कूल भी चल रहा है, क्लासरूम भी चल रहा है, बट ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एक्टिविटी लेकिन आपको इसमें डिस्कस करके विथ एग्जाम्पल समझाया जाएगा। एक्टिविटी 7.2, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग appears to move while it is at rest। ठीक है, तो बहुत बारी क्या है, हमें क्या है, सामने हमारा ट्रेन जो है वो अगर रुका भी होता है, तो अगर हमारी ट्रेन चल रही होती है तो हमें पता नहीं लगता कि हमारी ये ट्रेन क्या है, रेस्ट पे है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने वाली ट्रेन भी क्या है, मोशन में है, ठीक है। तो इस तरह के एक्सपीरियंस जब आप ट्रेन में बैठोगे तभी आपको आएगी, ठीक है। और आप सभी बच्चों में, जैसा कि हमारे क्या है, इंडिया में बहुत सारी जगह, हम कह सकते हैं सारी जगह क्या है, ट्रेन से ही कनेक्टेड है। तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने ट्रेन की सवारी ना की हो, ठीक है, ट्रेन में ट्रैवल ना किया हो। डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, तो आपको कहा जा रहा है कि आप इसके लिए अगर कुछ भी समझना है तो उसके लिए हमें डिस्कस करना होता है एक्टिविटी, और अपने एक्सपीरियंस शेयर करके आप क्लास डिस्कशन कर सकते हो। थिंक एंड एक्ट, अब चलिए सोचते हैं और कुछ एक्टिविटी के जरिए देखते हैं। वी समटाइम्स आर इन डेंजर, कभी कभी हम डेंजर में होते हैं बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे अराउंड में जो भी मोशन हो रहे होते हैं इसके कारण, ठीक है। स्पेशली इफ दैट मोशन इज इरेटिक एंड अनकंट्रोल्ड, अगर कोई मोशन क्या है, मान लो आप स्टॉर्म, मतलब अचानक से थंडर स्टॉर्म आ गया, ठीक है, तो ये ऐसा इवेंट है जो अनकंट्रोल्ड होता है और इरेगुलरली आ जाता है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, सडन। ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, ये सारे इवेंट क्या हैं, ये आपको सडन देखने मिल जाते हैं, ठीक है, ये आपको सडन देखने मिल जाते हैं, जबकि आप क्या है, इसके लिए तैयार नहीं होते हो, ठीक है। जिसके लिए हमें तैयार है कि हाँ अभी अगर बादल गरज रहा है, बारिश आने वाली है, तो हम तैयार हो जाते हैं, हम अपने अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन अगर सडन कोई एक्शन, ऐसा स्टॉर्म आ गया, थंडरिंग आ गई, तो हम उसके लिए तैयार नहीं होते, तो वो हमें क्या है, वो हमें डेंजर में ला देता है, हम उससे डर जाते हैं, है ना, खुद को हम अनकंट्रोल्ड फील करते हैं।
एज ऑब्जर्व इन द फ्लडेड रिवर। जैसे कि अचानक से आप देख रहे हो अभी पंजाब में बाढ़ आया था, फ्लड आई थी, और क्या है ये सडन क्या है, रात में अगर आप रात में सोए हो, सुबह आप उठ के देख रहे हो आपके घरों में पानी भर गया है, तो ऐसे सडन एक्शंस में हम परेशान हो जाते हैं, हम उससे कवर अप नहीं कर पाते कि हाँ हम इससे कैसे निपटे। अब ह्यूरिकेन है, ये भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये क्या है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म सिस्टम है जो बहुत हाई विंड जो है बहुत हाई प्रेशर के साथ बहती है इसमें, और रेन भी देखने को मिलता है। और ये जब वाटर ओशन के गर्म वाटर के कारण ये इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओशन के गर्म वाटर के कारण ये फिनोमेना आपको ह्यूरिकेन की देखने मिलती है, जिसमें तेज बारिश होती है तेज हवा के साथ, तो ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है। ये बहुत सारे घरों, बिल्डिंग्स सबको खराब करके जाता है, तोड़ के जाता है, मतलब उसको आप बोलिए कि डेडली होता है वो, ठीक है। और सुनामी भी आपने सुना हुआ है पहले से भी। तो सुनामी भी एक ऐसा ही पावरफुल ओशन वेव्स के कारण होता है, जिसमें क्या बड़े पैमाने पर वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और जानते हो आप वाटर जो है ये बहुत ही बड़ा नेचुरल डिजास्टर का कारण बन जाता है। ये जो फ्लड है ये वाटर के कारण ही होते हैं, सुनामी भी जो है ये वाटर के कारण ही इफेक्ट ये हमको देखने को मिलता है। तो ये क्या है, अंडर वाटर अर्थक्वेक के कारण ये आपको इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जो हमारे ये सुनामी है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, जो कि हमें ये सारे एक्शंस हमें देखने नहीं मिलते हैं, ये हमें ऑब्जर्व नहीं होते हैं, ये सडन आ जाते हैं, इसलिए ये अनकंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है। ओके, ऑन द अदर हैंड कंट्रोल्ड मोशन कैन बी अ सर्विस टू ह्यूमन बीइंग। और जो कंट्रोल्ड मोशन है वो तो ह्यूमन बीइंग की सर्विस के कारण होते हैं, सच एज इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जैसे कि वाटर से इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करना ये हमारे बस में है। जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में जो भी पर्सन, जो भी इंजीनियर वहाँ पे वर्किंग में है, उन लोगों की कंट्रोल में है, ठीक है। तो ऐसे ये सुनामी और ह्यूरिकेन ये सब क्या है, ये कंट्रोल्ड में नहीं है, ठीक है। ये नेचुरल डिजास्टर है जो परेशान करते हैं लोगों को आकर, और उनको मतलब उनके लिए डेडली होते हैं। सच एज इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी द एरेटिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न टू कंट्रोल देम। तो हमें ऐसे सुनामी और ह्यूरिकेन और ये फ्लडेड रिवर, इन सब के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, जिससे हम इन सब से आराम से इनको कंट्रोल कर सकें। ये क्या है, उसके बारे में जितनी ज़्यादा अवेयर रहेंगे तो हम उसको कंट्रोल करने में हमें उससे हेल्प मिलेगा, ठीक है। डिस्क्राइबिंग मोशन, अब हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसा कि हमने पहले ही कर लिया है। मोशन क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसका डिफिनीशन आपको आना बहुत जरूरी है। विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और टाइम, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम। तो ये है आपका मोशन। आगे हम मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वी डिस्क्राइब द लोकोमोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मीन्स आप किसी भी चीज़ के बारे में, मोशन के बारे में बता रहे हो, तो वो मोशन, जैसे ये बच्चा अगर मोशन कर रहा है तो इसने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, ये इसका रेफरेंस पॉइंट होगा, ये कहाँ तक गया। जैसे ये स्कूल गया या मार्केट गया, ये कहाँ गया, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए वो कहाँ से स्कूल आया, वो कहाँ से मार्केट आया, तो ये रेफरेंस पॉइंट होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, तभी आप मोशन से बने हुए इक्वेशंस, प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो एक पेज जो आप अभी पढ़ रहे हो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, क्योंकि इसी पे आगे आपका डिपेंड है। क्योंकि आगे हम सिर्फ इक्वेशंस और कैलकुलेशंस देखेंगे और ग्राफ्स के ज़रिए समझेंगे, लेकिन ये हमारे लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। लेट अस अज्यूम दैट ए स्कूल इज इन अ विलेज। एक स्कूल है जो विलेज में है, इज 2 किलोमीटर नॉर्थ। जैसा कि आपको पता है हमारा ये ईस्ट साइड है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। अब हमारा क्या है, स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो हम यहाँ समझ लेते हैं कि हमारा ये जो बीच का पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा रेलवे स्टेशन से ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है 2 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। यहाँ हमने 2 किलोमीटर लगा लिया। 2 किलोमीटर नॉर्थ में क्या है, ये जा रहा है, ठीक है, रेलवे स्टेशन से।
वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल, ठीक है, हमने एक स्पेशल पोजीशन दे दिया जो स्कूल के लिए जा रहा है। रेफरेंस पॉइंट हमारा हो गया कि हाँ वो रेलवे स्टेशन से जा रहा है और कहाँ जा रहा है, तो ये हमारा स्कूल जा रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन, इन द एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट, तो हमारा रेलवे स्टेशन क्या है, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट, आप कुछ और भी ले सकते हो, आप रेफरेंस पॉइंट में आप होम भी ले सकते हो, ठीक है, आप होम ले सकते हो, आप एयरपोर्ट ले सकते हो, मतलब आप कहीं से भी, जहाँ से आप कहीं भी जा रहे हो वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये हमने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, आप कुछ भी ले सकते हो रेफरेंस पॉइंट में, अकॉर्डिंग जहाँ से भी आप यूज़ कर रहे हो, जहाँ से आपको कैलकुलेशन में, मैथ्स में प्रॉब्लम्स में दिए हुए हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ऑरिजिन, तो वो आपका ऑरिजिन कहलाएगा जहाँ से आपने अपनी जो वॉकिंग है, अपनी जो मोशन है वो स्टार्ट की थी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक की वीडियो काफ़ी 20 मिनट्स की हो गई है और इससे ज़्यादा आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको देख पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।